ओके, सो वी वर रीडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ इन यूकैरियोट्स। देखो यूकैरियोट्स के अंदर आपके सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। तो वो क्या होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, तो यूकैरियोट्स में ही होगा क्योंकि वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, यूकैरियोट्स के अंदर। वेयर इज ब्रेकडाउन जो होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, फिर उससे हम एनर्जी लेंगे, वो कहाँ होगा, वो आपका साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये भी कहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। उसके बाद बोल रहे हैं द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड of the complex compound through oxidation within the cell leading to the release of considerable amount of energy, it is called respiration। ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, यहाँ पे डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। क्या बोल रहे हैं, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल leading to the release of considerable amount of energy is called respiration। The compound that are oxidized during this process is called respiratory substrate। जैसे कि आपने कार्ब्स लिए तो कार्ब्स का ब्रेकडाउन करोगे तो कार्ब्स क्या हो गए आपके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गए। जब यदि आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके एनर्जी लोगे तो प्रोटीन क्या हो गया आपका, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। यूजुअली मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एनर्जी रिलीज़ करने में, बट समटाइम्स प्रोटीन्स भी, फैट्स भी कुछ कंडीशंस में यूज़ करे जाते हैं। इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज़ करे जाते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट्स अंडर द सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस बॉडी में ऐसी आ गई हैं तो आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज़ करते हो फॉर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल एनर्जी contained in the respiratory substrate are not released free into the cell or in the single step। जैसे आपने कोई भी सपोज आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज़ होगी सबसे पहले तो वो एक स्टेप में रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स में रिलीज़ होगी। और मल्टीपल स्टेप में रिलीज़ होगी तो उसको हम सेल में फ्री नहीं छोड़ देंगे, हम उसको स्टोर करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं वो बताया गया है। It is released in a series of slow stepwise reaction controlled by the enzyme controlled reaction होंगी सारी, and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP। Hence it is important to understand that energy released by the oxidation in the respiration is not used directly but is used to synthesize ATP। कुल मिला के जो हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम ATP के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं और ATP को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे जब भी हमें नीड होगी एनर्जी की और उसको यूटिलाइज कर लेंगे। हैंस ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल का। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन द ATP इज यूटिलाइज इन वेरियस एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर फिर यदि कोई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हो रही है और ATP की रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ उसको ATP दे देते हैं, हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है ATP, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ATP is utilized in various energy requiring process of the organism and the carbon skeleton produced during the respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecules in the cell। और जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वो अदर जो रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उसका एज अ प्रिकर्सर यूज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका पैराग्राफ दिया गया है, डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं तो कैसे करते हैं वो सब हम देखते हैं। Well, the answer to this question is not so direct। Yes, plants required oxygen for respiration to occur and they also give out CO2। मतलब वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर देते हैं। Hence, plant have system in place that ensure the availability of O2। मतलब plants के पास कुछ तो सिस्टम है जो कि इंश्योर कर रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन रहे। प्लांट्स आर लाइक एनिमल्स, उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए, बट उनके पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स हैं फॉर दिस पर्पस। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बोल रहे हैं कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो नहीं है फॉर द रेस्पिरेशन, पर उनके पास दो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, क्या कौन कौन से, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। तो फिर रीजंस बताए गए हैं आपको नीचे कि प्लांट्स के पास
एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी वो गेट अलॉन्ग, दे लिव विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो प्लांट्स में हर एक पार्ट क्या करता है, उसकी गैसियस जो नीड है उसकी टेक केयर खुद कर लेता है हर एक पार्ट, और लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड, प्लांट के पास ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड नहीं होती गैसेस की। रूट, स्टेम एंड लीव्स जो होते हैं वो बहुत लोअर रेट पर रेस्पायर करते हैं एज एनिमल्स डू, उससे बहुत कम रेट पर रेस्पायर करते हैं। सिर्फ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज एक्सचेंज, और हर लीफ वेल अडेप्टेड रहती है टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज, अवेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज सेल्स सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल। और फोटोसिंथेसिस के समय O2 खुद ही सेल्स रिलीज कर रहे हैं, तो अवेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस है जिसमें गैस डिफ्यूज कर रहे हैं, थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन द लार्ज, बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट, जो डिस्टेंस वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ईच लिविंग सेल इज इन प्लांट्स इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। जो सारे सेल्स हैं वो क्वाइट सरफेस पे ही होते हैं प्लांट्स के, तो बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है प्लांट्स को रेस्पिरेशन की, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम